हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड 2021 हाई स्कूल की इंग्लिश का मॉडल पेपर है। कोरोना के चलते इस बार सिलेबस में कुछ कटौती की गई है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। शुरू करते हैं ये वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। शुरू करते हैं वीडियो। हाई स्कूल का इंग्लिश का पेपर 70 नंबर का आता है और इसका जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। 15 मिनट शुरू के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ये पेपर 2 खंडों में विभाजित होता है, सेक्शन ए एंड बी, और सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके मार्क्स लिखे हुए हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद करना है आपको। शुरू करते हैं ये वीडियो। सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन, एक इसमें गद्यांश दिया हुआ होगा, पैसेज, उसको आपको पढ़ना है। उसके नीचे क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस के सामने मार्क्स दिए हुए हैं, उसके आंसर आपको पैसेज के अकॉर्डिंग देने हैं। फर्स्ट पैसेज है, ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेस। लैंचो was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. ये पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज के नीचे 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, ये पैसेज ए लेटर टू गॉड लेसन से लिया हुआ है। इसका आंसर है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबोव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। सबसे पहले इस पार्ट का, इस लेसन का नाम लिखना है, ए लेटर टू गॉड। नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबोव पैसेज हैज़ बीन टेकन, G.L. Fuentes is the author of the lesson. B question, what help did Lancho want from God and why? इसका अर्थ है, लैंचो को भगवान से क्या मदद चाहिए और क्यों चाहिए। तो इसका आंसर है, लैंचो वांटेड 100 pesos to sow seeds because his crop was totally destroyed from the hailstorm. अर्थात लैंचो को 100 पीसोस की अपनी फसल बोने के लिए आवश्यकता थी, क्योंकि ओलों की वजह से उसकी संपूर्ण फसल नष्ट हो चुकी थी। सेकंड क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, उसमें से केवल आपको एक करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कम से कम 60 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। हु वाज यक्ष, व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क युधिष्ठिर। यक्ष कौन था और युधिष्ठिर से उसने कौन से प्रश्न किए, क्या प्रश्न किए। बी, व्हाट डिड द गंगा मीन टू जवाहरलाल नेहरू, व्हाई डस नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित लेसन है द गंगा, उसी का एक क्वेश्चन है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गंगा को क्या कहा है, भारत की नदी क्यों कहा है, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या याद दिलाती है, इसका एक्सप्लेन आपको इस क्वेश्चन में करना है। थर्ड क्वेश्चन है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और 2 के आंसर आपको लिखने हैं। फर्स्ट है व्हाई डिड यम टेक द फॉर्म ऑफ द यक्ष। यक्ष ने यम का रूप क्यों धारण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा, शॉर्ट आंसर है यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिर। यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिर, अर्थात यक्ष ने यम का जो रूप धारण किया वो युधिष्ठिर को देखने के लिए और उसका टेस्ट लेने के लिए किया था। सेकेंड क्वेश्चन है हु वाज सोक्राट्स वेयर डिड ही लिव। सुकरात कौन था, वह कहाँ रहता था, तो सुकरात वाज ए ग्रीक फिलोसफर। सुकरात एक यूनानी दार्शनिक था। ही लिव्ड इन एथेंस, और वह एथेंस में रहता था। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं ये, हु वाज सुकरात। अगर आपने इतना किया तो 1 नंबर मिल जाएगा, आपने पूरा किया हु वाज सुकरात वेयर डिड ही लिव तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। सी व्हेन डिड लैंचो रिसीव द लेटर व्हाई डिड ही बिकम एंग्री। इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं। लैंचो ने जब पत्र प्राप्त किया तो वह क्यों नाराज हो गया, तो इसका आंसर है लैंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। अर्थात अगले दिन जब आने वाले रविवार को लैंचो पोस्ट ऑफिस गया तो उसने वो पत्र प्राप्त किया। व्हाई डिड ही बिकेम एंग्री, वह नाराज क्यों हो गया, तो ही बिकम एंग्री बिकॉज ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज इंस्टेड ऑफ 100 पीसोज। क्योंकि लैंचो ने भगवान से 100 पीसोज के लिए कहा था और उसे पत्र मिला, पत्र में जब उसने पैसे गिने अपने तो वे केवल 70 पीसोज थे, 30 पीसोज कम थे, इसीलिए वह नाराज हो गया था। फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन है मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। ये मैचिंग करने के लिए आएंगे आपको 4 वर्ड होंगे, उनके सामने भी 4 होंगे, 4 ही नंबर का क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट है एनेक्स्टी, सोलिटरी, सीक्रेट, क्रिमेटेड। बी लिस्ट में है ब्रंट इनटू फायर, होली, लोनली, फीलिंग ऑफ अनसर्टेनली एंड फियर अबाउट द फ्यूचर। एनेक्स्टी मीन्स होता है चिंता। इसका हो जाएगा फीलिंग ऑफ अनसर्टेनली एंड फियर अबाउट द फ्यूचर। सोलिटरी मीन्स अकेला, लोनली, सेक्रेट मीन्स पवित्र, होली मीन्स पवित्र, क्रिमेटेड दाह संस्कार, ब्रेंट इनटू फायर। इस तरीके से इनको मैचिंग कर देंगे। 5 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आपकी पोइट्री की पोएम स्टेंजा 4-6 लाइन का, उसके नीचे 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के दिए हुए होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। इनटू द मूनलाइट, विंटर देन स्नो, वेविंग्स ऑफ फ्लावर, लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। ये स्टेंजा फाउंटेन वाले लेसन का है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबोव स्टेंजा बीन टेकन एंड हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। ये जो स्टेंजा है कौन सी पोएम से लिया गया है और इसके पोएट कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा द फाउंटेन। पोएम हैज़ द अबोव स्टेंजा बीन टेकन एंड
जी एल्फ्यून्स इज द पोएट ऑफ द पोएम। 2 नंबर का क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द फाउंटेन व्हेन विंड्स ब्लो। इसका अर्थ है जब हवा चलती है तो फाउंटेन के साथ क्या घटित होता है, फाउंटेन क्या करता है उस समय। तो इसका आंसर है व्हेन द विंड्स ब्लो द फाउंटेन वेव्स लाइक ए फ्लावर। जब हवा चलती है तो फव्वारा फूल के समान हिलता है, इधर उधर बहता है, चलता है। 6 क्वेश्चन में गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। 2 पोएम दी हुई होंगी, 3 नंबर का रहता है। और वैकल्पिक प्रश्न है इसके नीचे, अगर आपको सेंट्रल आइडिया याद नहीं है तो आप किसी भी पोएम की जो एग्जामिनेशन पेपर में ना आई हो 4 लाइन लिख सकते हैं। 7 क्वेश्चन आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। ये सप्लीमेंट्री से लिया हुआ है। 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 के आंसर आपको लिखने हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप, 25 वर्ड्स में इसका आंसर आपको देना है। पहला है व्हाई हैज़ एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल। एडिसन को स्कूल से क्यों निकाला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज हिज टीचर थॉट दैट ही वाज नॉटी एंड स्टूपिड। अर्थात एडिसन को स्कूल से उसके टीचर ने इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसके टीचर ने सोचा कि वह मूर्ख और शरारती है। बी क्वेश्चन व्हाई इज विक्रमादित्य सेड टू बी द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। विक्रमादित्य को इतिहास का सबसे महान जज क्यों कहा गया है, क्यों लोग उन्हें पसंद करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, किंग विक्रमादित्य वाज फेमस और वाज प्रेज्ड बाय ऑल फॉर हिज जस्टिस, ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल। क्योंकि उन्होंने अपनी जनता को सदैव परफेक्ट न्याय दिया, इसीलिए विक्रमादित्य को इतिहास का सबसे महान राजा कहा गया है। सी व्हाट चेंज डिड द विलेज बॉय नोटिस इन द बॉय आफ्टर ही सैट ऑन द माउंड। जब वह ग्वाला लड़का विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठता था तो उसमें क्या परिवर्तन देखा गया था। इसका आंसर है द विलेज बॉय नोटिस्ड दैट द बॉय हु सैट ऑन द माउंड हैड बिकम serious and grave. His tone and manners were impressive. अर्थात जब वह लड़का उस माउंट पर विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठता था तो वह शांत और गंभीर हो जाता था और उसकी बातचीत का उसका स्वर जो है गंभीर प्रभावशाली हो जाता था, इम्प्रेसिव। 8 क्वेश्चन पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। 4 नंबर के ये ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, 1 नंबर का एक रहता है। फर्स्ट है पेरेंट्स ऑफ एडिसन डिड नॉट इनकरेज हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। एडिसन के माता पिता उसके प्रयोग में उसका साहस नहीं बढ़ाते थे, ये फॉल्स है। बी एडिसन प्रोमिस्ड हिज मदर टू गिव हर $1 एवरी नाइट फ्रॉम व्हाट ही अर्न, ये ट्रू है। डी किंग विक्रमादित्य इज रिमेंबर्ड फॉर हिज लव ऑफ जस्टिस एंड लर्निंग। विक्रमादित्य को उनके न्याय और ज्ञान के लिए याद किया जाता है, ये भी ट्रू है। नाइन क्वेश्चन सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 4 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं मल्टीपल सप्लीमेंट्री से।
1 नंबर का 1 है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइट शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका। तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन है इन 1882। बी क्वेश्चन है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टोन। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन किस चीज़ का बना हुआ था? आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, जो राइट आंसर है उसको चूज करना है। सी किंग विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज, इसके भी 4 विकल्प हैं, ऑनेस्टी, इंजस्टिस एंड लर्निंग, क्रूएल्टी, जस्टिस एंड लर्निंग। तो इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन है जस्टिस एंड लर्निंग। फोर्थ है एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ, 4 ऑप्शन है दिए हुए, फर्स्ट टेलिंग स्टोरीज, प्लेइंग गेम्स, मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स, फ्लाइंग काइट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स। एडिसन को प्रयोग करना बहुत पसंद था। इसके बाद ये ग्रामर का सेक्शन है। 10वां क्वेश्चन है डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसा संकेत क्वेश्चन के आगे दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको हल करना है। फर्स्ट है 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क, यानी कठिन परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। तो इसको राइट फॉर्म में करके लिखना है। फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डिंग इन वर्ड्स। तो इसका जो राइट क्रम है वो है हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। बी क्वेश्चन है आई नो हिम वेरी वेल, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही इज नोन वेरी वेल टू मी। सी है ही फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, सफ़र आगे लिखा हुआ है, इसको यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो ही के साथ आएगा ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। डी है शी सेड टू मी विल यू गो देयर, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसका हो जाएगा जो ये इंट्रोगेटिव है सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इफ़ या वेदर बीच में लगाते हैं, इसमें इन्वर्टेड कोमा हटा के। शी आस्क्ड मी इफ आई वुड गो हेयर, देयर का हेयर हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। 11th क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। 2 नंबर का है एवरीवन लव्ड हिम, 3 विकल्प हैं एट, ऑन, फॉर। जो राइट है वो है एवरीवन लव्ड एट हिम, प्रत्येक उस पर हंसा। बी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको कंप्लीट करना है, सेंटेंस को आधा दिया हुआ है। ये 2 नंबर के लिए है आई वर्कड हार्ड सो दैट। तो ये कंप्लीट करना है, जो आपको सही लगे इसके सामने कुछ भी लिख सकते हैं। आई वर्क हार्ड सो दैट गेट फर्स्ट पोजीशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। सी है इसका कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकम्प्लीट है, इनको आपको कंप्लीट करना है। 1 नंबर का है, आधा नंबर का 1 है। बिलीव
BELIEVE, सेकेंड है प्रोमिस, PROMISE, बिलीव मीन्स विश्वास, प्रोमिस मीन्स वायदा। फिर डी है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, 2 नंबर मिलेंगे इस पर, और आपको इस पे जो है कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है जहां आवश्यकता हो। तो सबसे पहला तो नियम यह है, जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। किसी देश का नाम हो उसमें भी कैपिटल लेटर बनता है। और जैसे ये सेंटेंस है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसमें डी कैपिटल बनेगा, लखनऊ का एल। डू यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज ए हिस्टोरिकल सिटी। क्या तुम जानते हो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है। तो डू में डी कैपिटल हो जाएगा, लखनऊ में एल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में यू और पी कैपिटल होंगे, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। 12वां क्वेश्चन है 4 नंबर का, क्योंकि इसमें जो है आपको ट्रांसलेशन करनी है, ये हिंदी से अंग्रेजी बनानी है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, यह शिक्षा का केंद्र है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं। 4 सेंटेंस है 4 नंबर के, 1 नंबर का एक सेंटेंस है। इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है। इलाहाबाद इज ए हिस्टोरिकल सिटी, हेयर इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, हेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, गंगा एंड यमुना रिवर मीट हेयर। 13वां क्वेश्चन है, एप्लीकेशन लिखनी है 4 नंबर की। एक एप्लीकेशन दी हुई होगी, एक लेटर दिया हुआ होगा, जो आपको सरल लगे आप लिख सकते हैं। उसमें अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू ए करेक्टर सर्टिफिकेट। अपने करेक्टर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपको एप्लीकेशन लिखनी है। या राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। डोंट राइट योर नेम एंड एड्रेस। अपना नाम और पता नहीं लिखना है। अपनी बहन की शादी के लिए अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए एक लेटर लिखना है। 14वां क्वेश्चन है, राइट ए कंपोजिशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड्स। पॉइंट्स आर गिवन बिलो फॉर ईच टॉपिक टू डेवलप द कंपोजिशन। एक कंपोजिशन एक ऐसे लिखने को आएगा 6 नंबर का, हेडिंग दिए हुए होंगे, उनके सामने उसके बारे में आपको कुछ लिखना है। 2 या 3 एसेज होंगे, उनमें से किसी एक का करना है आपको। जैसे इसमें दे रखा है माय फादर, इसके 4 हेडिंग है, इंट्रोडक्शन, हिज ड्रेस एंड बिहेवियर, हिज क्वालिटीज़, डेली लाइफ, कंक्लूशन। 5 हेडिंग दे रखे हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके आप लिख देंगे। सेकेंड है माय विलेज। माय विलेज के बारे में लिखना है, इंट्रोडक्शन, नेम एंड सिचुएशन, मैन एंड वुमेन, कंक्लूशन। द पुलिसमैन, इंट्रोडक्शन, हिज ड्रेस एंड ड्यूटी, हिज क्वालिटीज़, कंक्लूशन। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके आप लिख देंगे। टोटल 60 वर्ड से कम नहीं होने चाहिए। फिर 15वां क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस सेट देयर ओन। एक अनसीन पैसेज होता है, आपको बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है, और इसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उनके आंसर आपको इसमें से छांट कर लिखने हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड फिशरमैन हु लिव्ड on the coast of Cuba. Although he was old, yet he was very active. He could not catch any fish for 84 days. But on the 85th day, he felt his fish was so powerful that it pulled the boat after it. He was surprised, but he was not afraid.
एक फिशरमैन की कहानी दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फिशरमैन फाइंड ऑन द 85th डेज। 3 नंबर के लिए है, 85th डेज में उसने क्या पाया। तो इसका आंसर लिख देंगे, द फिशरमैन फाउंड 85th डेज ए पावरफुल फिश ऑन द 85th डेज। फिर सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिशरमैन। फिशरमैन का वर्णन करना है, तो इसके बारे में लिख देंगे, ऊपर की 2-3 लाइनों का क्वेश्चन बनाकर आंसर बनाकर लिख देंगे कि दिस इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड फिशरमैन हु लिव्ड ऑन द कोस्ट ऑफ क्यूबा। ऑल्दो ही वाज ओल्ड येट ही वाज वेरी एक्टिव। ही कुड नॉट कैच एनी फिश फॉर 84 डेज। यहाँ तक लिख देंगे आप। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।